राम राम दोस्तों। तो शिवांश को रेडी करके उसके हाथ में गिलास थमा दिया था ठंडी ठंडी लस्सी का कि बेटा कुछ खा पी के जाया कर, वरना स्कूल में बहुत गर्मी होती है, भूख लगी आएगी। फिर स्कूल में लंच लेट होता है। उसके बाद पतिदेव नहा धो के रेडी होके जा रहे थे, उनको भी रवाना कर दिया था। और मौसम ने एकदम से करवट बदल ली थी। तेज़ घनी हवा चल रही थी और खूब काले बादल छा गए थे। भाई सावन लगने ही वाला है, तो मौसम भी एक नंबर का हो रखा है। उसके बाद मैंने तैयारी उधर का तो छोटा मोटा काम निपटा के मैं इधर आ गई थी। इधर के जो थोड़े बहुत काम रह रहे थे, सुबह का तो काम गायों का निपटा ही दिया था। फिर जो थोड़ा बहुत काम रह रहा था मैंने बारिश आने से पहले वो सारा निपटा दिया। उसके बाद जो छोटे मोटे काम थे, खड़ वगैरह बेच के रखने के जो पेंडिंग रह गए थे, उनको निपटाया। और इतनी देर में ही बारिश आ गई, तो मैं फटाक से उधर से आ गई अंदर वाले घर में। फिर मैं लग गई सबसे पहले किचन को क्लीन करने के लिए, क्योंकि ऑफिस बच्चे चले जाने के बाद और शिवांश के स्कूल जाने के बाद यही काम होता है। सबसे पहले मैंने बर्तन वॉश किए और फिर बैठ के आराम से लगा दिया था किचन में पोछा। फिर सारे घर में से झाड़ू लगा के आई और इतने में मैं पसीना पसीन हो गई थी। झाड़ू लगाते ही लगा दिया था फटाफट से पोछा पूरे घर में। भाई मैं तो वाइपर से लगाती हूँ, मुझसे इतना बैठ के लगता नहीं, किचन में बैठ के लगाती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। फिर बाहर वाले आंगन में झाड़ू लगा के बाहर वाले आंगन की भी अच्छे से साफ़ सफाई की। वॉशिंग एरिया को अच्छे से धुल के साफ़ कर दिया था। यहाँ से आराम आराम से पानी डाल के, क्योंकि मम्मी ने राड लगा रखी थी, प्रियांशी को नहलाना था। मैं कहीं बारिश के मौसम मेरे करंट ना लग जाए। फिर बैठक की साफ सफाई कर दी थी और प्रियांशी अपने बाबूजी के साथ आराम से मस्ती से खेल रही थी नहा धो के। फिर बाहर वाले आंगन में भी लगा दी थी मैंने फटाफट से झाड़ू लगाने का, और इतना काम हो जाता है। फिर कूड़ा डाल के आई। फिर मम्मी जी नहा धो के मंदिर जा रही थी, मैं नहाने जा रही थी। नहा के आने के बाद इतना अच्छा फील हो रहा था, पूछो मत। इतना काम करने के बाद जब नहाते हैं तो ऐसा लगता है पता नहीं क्या ही गंगा नहा लिए। भाई मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जय श्री